रशियन कोरोना वैक्सीन तैयार हो चुकी है। इसका नाम इन्होंने दिया है स्पुतनिक 5। ये नाम क्यों दिया गया है, क्या ये वैक्सीन इंडिया के लिए बेनिफिशियल हो सकती है, डिस्कस करेंगे। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। नाउ एक क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि क्या रशियन फेडरेशन दुनिया का पहला देश है जिसने कोरोना वायरस की वैक्सीन प्रिपेयर कर ली है। यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को इंटरप्रेट कैसे करते हो। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ओवरऑल न्यूज़ की, तो एक्चुअली चाइनीज़ वैक्सीन ऑलरेडी अवेलेबल है। मगर चाइना ने कहा है कि वैक्सीन लिमिटेड यूज़ के लिए है। ये सिर्फ जो इनकी आर्मी है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, उनके सोल्जर को ये देंगे, क्योंकि ये मानते हैं कि वैक्सीन अभी सिविलियन यूज के लिए अप्रोप्रिएट है नहीं। हो सकता है कि अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति जिसकी फिजिकल फिटनेस एक आर्मी पर्सन जैसी नहीं है, उसको ये वैक्सीन दी जाए तो उसको कुछ हेल्थ कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है। तो ये हम कह सकते हैं कि चाइना एक वैक्सीन ऑलरेडी डेवलप कर चुका है। रसिया यहाँ पर ये कह रहा है कि हमने सिविलियन यूज के लिए भी ये वैक्सीन तैयार कर ली है और बहुत ही जल्द इसकी बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन शुरू कर देंगे। 2021 के जनवरी में मंथ में ये लोग एटलीस्ट अपने कंट्री में लोगों को ये वैक्सीन देना स्टार्ट कर देंगे। और रेफरेंस के लिए यहाँ पे आप देख पाओगे, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का एक आर्टिकल है, चाइनीज़ मिलिट्री बिकम वर्ल्ड्स फर्स्ट टू यूज एक्सपेरिमेंटल कोरोना वायरस वैक्सीन। ये जून 2020 में इन्होंने टेस्ट करी थी रसिया के लिए। ये फिर भी काफ़ी प्राउड मोमेंट है, क्योंकि इन्होंने ये वैक्सीन वेरियस कंट्री से पहले डेवलप कर ली है और इसलिए इन्होंने प्राउडली इस वैक्सीन को नाम दिया है स्पुतनिक 5। स्पुतनिक के बारे में आपको पता होगा अगर आप स्पेस में इंटरेस्टेड हैं। स्पुतनिक एक्चुअली ह्यूमन हिस्ट्री की पहली सैटेलाइट का नाम है। अक्टूबर 4 1957 में यूएसएसआर ने ये लॉन्च कर दी सैटेलाइट, और उस वक्त ये एक बहुत ही बड़ा साइंटिफिक ब्रेक थ्रू था। यूएसए को पीछे छोड़ के फ्रांस, जर्मनी और इवन यूके को पीछे छोड़कर यूएसएसआर ने दुनिया की पहली सैटेलाइट लॉन्च करी थी, जिसका नाम था स्पुतनिक। तो उसी के नाम पे इन्होंने ये वैक्सीन का नाम भी दिया कि जिस तरीके से 1957 में हमने वेस्ट को पीछे छोड़ा था, इसी तरीके से स्पुतनिक 5 वैक्सीन के साथ फिर से बाकी कंट्रीज़ को पीछे छोड़कर एक वैक्सीन प्रेजेंट कर रहे हैं फॉर द एंटायर वर्ल्ड। तो यहाँ पे आप देख पाओगे ये ट्वीट है बाय द रशियन गवर्नमेंट। ये रशियन गवर्नमेंट का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है। यहाँ पे लिखा है रशियन रजिस्टर वर्ल्ड फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन। आगे ये कहते हैं रशियन गवर्नमेंट की ये स्टेटमेंट्स है, इट इज़ बेस्ड ऑन डेनोवायरस एंड कंटेन डेड कोरोनावायरस particle which cannot multiply and are therefore safe. It has successfully passed all clinical trials stage। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इस वैक्सीन में होगा क्या कि डेड कोरोना वायरस के पार्टिकल्स हैं वो एक हेल्थी ह्यूमन बीइंग के अंदर इंजेक्ट करेंगे, ताकि जो उसके शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम है वो तैयार हो जाए इन द फ्यूचर। देखो, वैक्सीन इलाज नहीं होता, मगर अगर मान लो एक आदमी को कोरोना वायरस हो चुका है और कोविड-19 ने उसकी बॉडी में काफ़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी हैं, तो उसके बाद अगर आप वैक्सीन देते हो कोई फ़ायदा नहीं। वैक्सीन आपके इम्यून सिस्टम को तेज़ी से तैयार कर देगा एक्चुअली वायरस के लिए। और कभी भी अगर एक्चुअल वायरस से आपकी बॉडी का सामना होता है तो आपकी बॉडी प्रोटेक्ट कर सकती है खुद को। और जो ये वैक्सीन का फार्मूला है हर जगह सेम यूज होता है। फॉर एग्जांपल पोलियो की जो वैक्सीन है जो तैयार की थी डॉक्टर जोनास साल्क ने, वहाँ पर भी यही किया था कि जो पोलियो वायरस है उसको डेड करके उसको निष्क्रिय करके ह्यूमन बीइंग के अंदर इंजेक्ट किया गया, ताकि इम्यून सिस्टम को पता लग जाए कि ये वायरस क्या है और किस तरीके से इसे डील करना है। और फिर कभी इन द फ्यूचर अगर मान लो पोलियो वायरस से
बॉडी का कभी भी सामना होता है तो बॉडी का इम्यून सिस्टम उस वक्त इन्फेक्टिव साबित होता था। इसलिए यहाँ पर ये कह रहे हैं, सिंस कोरोना वायरस पार्टिकल जो है इस वैक्सीन में ये डेड हैं, ये मल्टीप्लाई नहीं करेंगे आपकी बॉडी में तेज़ी से फैलेंगे नहीं, तो इसलिए ये वैक्सीन है रशियन गवर्नमेंट के हिसाब से सेफ़ है। ये सिर्फ इनका दावा अभी WHO दुनिया भर की जो एजेंसी हैं ये इसको टेस्ट करेंगी और चेक करेंगी कि क्या ये एक्चुअल सेफ़ है या नहीं, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह है स्पुतनिक 5 वैक्सीन पर। वो ये है कि रशियन गवर्नमेंट ने बहुत ही जल्दी से इसको अप्रूव कर दिया, इसके प्रॉपर ट्रायल अभी हुए नहीं हैं। ज़्यादातर जो वैक्सीन है इसके 3 ट्रायल होते हैं, जो तीसरा ट्रायल होता है उसमें 20 से लेकर 30,000 लोगों पर टेस्ट किया जाता है। तो अभी के लिए रसिया ने इतनी बड़ी संख्या पर टेस्ट की नहीं है, मगर व्लादिमीर पुतिन बहुत ही कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि ये वैक्सीन सेफ़ है, और अपनी जनता का विश्वास जीतने के लिए, दुनिया का विश्वास जीतने के लिए इन्होंने वैक्सीन की पहली डोज इंजेक्ट की है अपनी बेटी में। व्लादिमीर पुतिन की 2 बेटियां हैं, एक का नाम है मारिया और दूसरी का नाम है कैटरीना। तो अभी के लिए क्लियर है नहीं कि कौन सी बेटी को वैक्सीन दी गई है, मगर हम कह सकते हैं रशियन प्रेसिडेंट का अच्छा तरीका है वैक्सीन को प्रमोट करने का, कि देखिए अगर मैं खुद की बेटी को इंजेक्ट कर रहा हूँ तो मोस्ट प्रॉब्ली इट इज़ सेफ़। हालांकि WHO ने यहाँ पर अभी भी प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर ये कह रहा है कि अभी प्री क्वालिफिकेशन के लिए डिस्कशन शुरू होगा, तो WHO का अप्रूवल मिलना यहाँ पर ज़रूरी होगा बिफोर इट कैन बी यूज वर्ल्ड वाइड। हाँ, हो सकता है रसिया जो अपनी कंट्री है उसमें ये यूज करना स्टार्ट कर दे बाई जनवरी 2021। और देखो कई वर्ल्ड लीडर हैं वो ऑलरेडी सामने आ चुके हैं, वो काफ़ी उत्साहित दिख रहे हैं इस वैक्सीन को लेकर। वो चाहते हैं जल्दी से जल्दी ये वैक्सीन उनके देश में आए, लोग इसको इंजेक्ट करें, देश की जो अर्थव्यवस्था है वो वापस नॉर्मल हो। सर्बिया जो एक यूरोपियन कंट्री है, इनके जो प्रेसिडेंट हैं अलेक्जेंडर वुकिक, इन्होंने ओपनली ये कहा है, मैं तैयार हूँ जैसे ये वैक्सीन अवेलेबल होती है फॉर कमर्शियल यूज, तो सबसे पहले मैं इस वैक्सीन को अपनी बॉडी में इंजेक्ट करूँगा। फिलिपीन के जो प्रेसिडेंट हैं डटर्टे, इन्होंने भी ये कहा है कि ये वैक्सीन पब्लिकल मैं अपनी जनता के सामने अपनी बॉडी में इंजेक्ट करूँगा ताकि सबको पता लगे कि ये वैक्सीन सेफ़ है। तो इसी तरीके से बहुत सी कंट्री सामने आ रही हैं, और इंडिया ने भी क्वाइटली यहाँ पर इंटरेस्ट जाहिर किया है। इंडिया ने कहा है कि हम भी पार्ट होना चाहते हैं स्पुतनिक 5 के फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल का। हालांकि अभी बस इंटरेस्ट ही शो किया गया है, कोई ऑफिशियल निर्णय इस पर लिया नहीं गया। ऑफिशियल इंडिया की पॉलिसी क्या होगी, क्या ये वैक्सीन हम यूज करेंगे या फिर हम वेट करेंगे ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन के लिए, क्योंकि आपको पता होगा कि ऑक्सफोर्ड भी वैक्सीन तैयार कर रहा है, उसका भी फेज़ 3 ट्रायल शुरू हो जाएगा इन ब्राज़ील वेरी सुन। द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, उसके साथ मिलकर एक वैक्सीन तैयार कर रहे हैं। इनकी भी वैक्सीन मोस्ट प्रोबेबली जो फेज़ 3 यूज़ है उसके लिए प्रिपेयर हो जाएगी इन द कमिंग फ्यू मंथ्स। तो इसके लिए इंडिया वेट करेगा या रसिया वैक्सीन के साथ कुछ शुरुआत करेगा, एटलीस्ट मे बी फॉर आर मिलिट्री, या फिर जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेक्टर हैं जिनको हमें शुरू करना चाहिए, उनके लिए हम रशियन वैक्सीन यूज करेंगे। ये डिसाइड करेगी एक कमेटी हेडेड बाय नीति आयोग मेंबर वीके पॉल। इस कमेटी की मीटिंग बहुत ही जल्दी होगी, यहाँ पर ये बात करेंगे लॉजिस्टिक एंड एथिकल एस्पेक्ट अबाउट द कोविड-19 वैक्सीन। तो देखो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि स्मॉल स्केल पर इनिशियली हम रसिया की वैक्सीन यूज करें, मगर इवेंचुअली जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन है और जो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है वो हम बड़े पैमाने पर यूज करेंगे इन इंडिया। बाकी ओवरऑल इट इज़ गुड फॉर
ह्यूमन काइंड इट इज़ गुड फॉर वर्ल्ड इकोनॉमी, कि फाइनली इसकी एक वैक्सीन प्रिपेयर कर दी गई है। यह है वीडियो का अंत। और अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।